सेकेंड फेज में कोलकाता और साउथ सेंट्रल बंगाल के 7 जिलों की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन सारे बड़े बड़े नेता कैंपेन में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नादिया जिले के कृष्णानगर में और नॉर्थ 24 परगना के मथुरापुर में रैलियां की। फिर शाम को उन्होंने हावड़ा में एक रोड शो किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कोलकाता में सड़क पर उतरी। ममता ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। सेकेंड फेज के कैंपेन में आज मोदी ने 4 बड़े मुद्दे उठाए। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना, पड़ोसी देशों से आए हिंदुओं को सीएए के जरिए नागरिकता देना, बंगाल में तुष्टीकरण का खात्मा करना और ममता के राज में हुए घोटालों की जांच करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के राज में जनता त्रस्त है, गुंडे मस्त हैं, सिंडिकेट और टोलाबाजी टैक्स वसूलने वालों को संरक्षण मिलता है, ये सब कुछ बंद होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाया, फिर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर यहां पर बसाया। 4 मई के बाद घुसपैठियों की शामत आएगी। जिसने बंगाल को लूटा है उससे पाई पाई वसूली जाएगी। साथियों, आप सभी जानते हैं मोदी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और निर्मम सरकार कहती है, करती है घुसपैठियों का साथ घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को भरोसा दिया। कहा कि मतुआ और नामशूद्र समाज के शरणार्थियों को तृणमूल कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद उनको भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो भारतीय नागरिकों को मिलती हैं। श्री हरिचांद ठाकुर, श्री गुरुचांद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम करते हुए एक भरोसा देने यहां आया हूं। हमारे किसी भी मतुआ परिवार, नामशूद्र परिवार, शरणार्थी परिवार को तृणमूल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। जो भी शरणार्थी है, जो भी धर्म के आधार पर हुई प्रताड़ना के कारण, मुसीबतों के कारण, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ खड़ा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज होगा। आपको हर वो कागज मिलेगा, हर उस योजना का लाभ मिलेगा जो किसी भी भारतीय को मिलता है।
ये मोदी की गारंटी है। आज मोदी ने कृष्णानगर और मथुरापुर की अपनी दोनों रैलियों में महिलाओं के रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठाया। मोदी ने कहा कि ममता के राज में बंगाल की महिलाओं पर सबसे ज्यादा जुल्म हुए, माताओं बहनों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। ऊपर से ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर महिला आरक्षण पर ब्रेक लगा दिया। मोदी ने कहा कि इस बार महिलाएं ममता को सबक सिखा रही हैं। टीएमसी ने महिलाओं का जो अपमान किया है उसका हिसाब महिलाओं का वोट करेगा। बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमान बंगाल की बहनों ने ही संभाल रखी है, क्योंकि निर्मम सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई शिकार रही है तो ये हमारी महिलाएं रही है, हमारी बेटियां रही है। आए दिन बलात्कार, आरजीकर और संदेश खाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से परेशान किया गया है, कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बंगाल की एक एक बेटी वो कभी नहीं भूल सकती। साथियों, तृणमूल और इन सारे दलों का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। अभी कुछ दिन पहले संसद में जो कुछ हुआ आपने देखा है, लेकिन टीएमसी ने इसके खिलाफ वोटिंग की। टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं का हक छीन लिया। माताओं बहनों, बंगाल मां दुर्गा को पूजने वालों की धरती है। टीएमसी ने यहां महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, आपका एक वोट इसका हिसाब करेगा। मोदी ने घुसपैठियों को देश से निकालने की बात की तो जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ज्यादा ख्वाब न देखे, बंगाल की जनता बीजेपी को ही बंगाल से बाहर कर देगी। ममता बनर्जी ने दरअसल आज भवानीपुर में रैली की। वो भवानीपुर से इलेक्शन लड़ रही है। यहां ममता ने कहा कि यह चुनाव बंगाल से बीजेपी का सफाया करने का चुनाव है। आज के जा भोट হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, আমার চোখ যদি সত্য হয়, আমার মন যদি মানুষের ভাষা বোঝে, তাহলে অলরেডি আমরা জেতার জায়গায় এসে গেছি। তুমি ক্যাচ করা করবে। আগামী দিনে সবাইকে ভোট দিতে হবে। এদের একেবারে রাজনৈতিক দুর্মুষ করতে হবে। দুর্যোধনার দুঃশাসন, এরা দেশের দুশ্মন। মনে রাখবেন, এদের কেয়ার করা যাবে না, মানুষকে কেয়ার করতে হবে। পাবলিক চেয়ার ইজ দ্য পার্মানেন্ট, কনস্টিটিউশন ইজ আওয়ার অ্যাকচুয়াল আওয়ার পিলার। ममता बनर्जी कह रही थी कि वो जहां भी जा रही हैं लोगों की आंखों में बीजेपी के लिए भयंकर गुस्सा देख रही हैं। आज पहले फेज में लोगों ने अपना गुस्सा ईवीएम में दर्ज करा दिया है। दूसरे राउंड में भी जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। ममता ने कहा कि बीजेपी ना संविधान मानती है, ना बाबा साहब की सीख पर चलती है, इसलिए बीजेपी का पूरी तरीके से खात्मा जरूरी है। अमित शाह तो पिछले एक हफ्ते से बंगाल में ही हैं। आज पहले फेज की वोटिंग के बाद उन्होंने कोलकाता के वॉर रूम में पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर दूसरे फेज के कैंपेन की रणनीति बनाई। इसके बाद नॉर्थ 24 परगना और हुगली में रैलियां की। घुसपैठियों और टीएमसी के सिंडिकेट को लेकर ममता सरकार को घेरा। अमित शाह ने कहा कि अब ममता के गुंडे सुधर जाएं। अगर दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान जरा भी गड़बड़ हुई तो 4 मई के बाद गड़बड़ी करने वालों का पक्का हिसाब होगा। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद
बंगाल में एक भी घुसपैठिया दाखिल नहीं हो पाएगा। भाजपा सरकार बनाने के लिए बटन नहीं दबाना है, बटन दबाना है बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना। मुझे बताओ बालागढ़ वालों, ये बंगाल की भूमि पर से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? दीदी लोग भी बताए, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या दीदी निकालेगी? जरा जोर से बोलो, दीदी निकालेगी? भाईपो निकालेंगे? अरे सुमना को विधायक बना दो, हम चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम। और भाइयों बहनों, एक घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों का राशन खा रहे हैं और देश को असुरक्षित करने का काम करती है। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा, ये भाजपा का वादा है, वादा है। अमित शाह 29 अप्रैल से लगातार बंगाल में रहे। प्रधानमंत्री मोदी की रहेंगे कोलकाता। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां कल भी होंगी। दूसरे फेज में योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के और भी मुख्यमंत्रियों की रैलियां होंगी। सेकेंड फेज में बीजेपी ज्यादा ताकत लगाएगी, क्योंकि आज जिन इलाकों में वोटिंग हुई वहां बीजेपी मजबूत थी। पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जो 77 सीटें जीती थी, उनमें से 59 तो इन्हीं इलाकों में थी। लेकिन अब दूसरे फेज में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है, वहां ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पिछले इलेक्शन में इन दूसरे फेज की 142 सीटों में 123 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। तृणमूल कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सेकेंड राउंड की सीटों में 85% से ज्यादा था, इसलिए ममता अभी भी कॉन्फिडेंट है। लेकिन सेकेंड फेज की वोटिंग का इंतजार करना चाहिए। अब 29 अप्रैल को वोटिंग पैटर्न को देखकर अंदाजा लगेगा कि बंगाल में दरअसल होने क्या वाला है।